लगातार मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव कर रहे हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ग्वालियर जाना और वहां पे एक मेले का आयोजन है। इसी प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में चाहे जबलपुर हो या उज्जैन हो, लगातार इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करके निवेशकों को मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मैं ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड आचारपुरा में खुलने के साथ आज आप लोग संयुक्त ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से यहाँ पे क्षेत्र का विकास भी होगा और भोपाल के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से ये निवेदन, इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक विष्णु खत्री जी ने की है कि इस क्षेत्र में ये लगातार औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है। कई नौजवान, कई माताएं बहनें यहाँ पे काम करने आ रही है, शाम को घर जाती है, तो यहाँ पे एक आचारपुरा में थाना भी खुलना चाहिए। मैं चौकी की वकालत नहीं कर रहा, जितनी तेज तालियां बजेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही हम खाने की घोषणा यहाँ पे करवाएंगे। तालियां बजना चाहिए भैया। हमारे शासक आए, हमारे प्रशासक, हमारे मुख्यमंत्री जी है और काफी संवेदनशील है, तो लाइन अलर्ट की स्थिति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से तो आज भोपाल का बेटा सांसद के रूप में, भोपाल का बेटा विधायक के रूप में ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, एक थाना मांग रहे हैं और थाना भी बनेगा। उस समय सीमा में हम उसका माननीय मुख्यमंत्री से लोकार्पण भी कराएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, और जिनके नेतृत्व और समर्थन में इस परियोजना को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को कई सारी सौगातें दिलाई और अहम भूमिका निभाई है। अब मैं उनसे अनुरोध करने वाली हूँ कि अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करें। आइए स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से। आचारपुरा में जन्माष्टमी के बाद सच्चे अर्थों में भगवान कृष्ण का जन्म खूब अंधेरी रात में सूर्य के प्रकाश की भांति चमकता हुआ आया है और तमाम कष्टों के बीच भगवान जिस प्रकार से मुस्कुरा करके जीवन में सदैव सबको संबल बढ़ाते हैं और आनंद में सराबोर करते हुए जीवन के हर कष्ट को सहजता के साथ सहन करते हुए, मुस्कुराते हुए लगातार आगे बढ़ने के जो जीवन के अलग अलग पड़ाव पे संदेश देते रहे, उसी प्रकार से आज का भी आनंद का मौका है। एक बार अभिनंदन करें पूरे मंच पे बैठे सभी अतिथियों का। मैं अभी रुद्र हमारे चटर्जी जो ओबीटी ग्रुप और एमडी ग्रुप के चेयरमैन है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले मंच पर बैठे हुए सभी मित्रों का अभिनंदन कर दो। श्रीमान जॉर्ज ऑटोमेयर, सीईओ टीडब्ल्यूई ग्रुप जीएमडीएच, श्री इंगो सेलर, सीईओ ओबीटी और टीडब्ल्यू ग्रुप का, श्री विवेक सक्सेना जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय केदार सिंह मंडलोई जी, और इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी स्थानीय महानुभाव, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों। जैसे मैंने उनसे पूछा कि ये आयोजन के पीछे कोई खास बात है तो बताओ, तो जो उन्होंने खास बात कही वो दिल को छू लेने वाली। आपने कहा कि हमारे मित्र जॉर्ज बहुत पुराने बड़ी कंपनी के, लगभग 100 साल से बड़ी कंपनी, और जिसका विश्व भर में एक बड़ा विशेष स्थान है। आप जर्मनी से पहली बार भारत आए और पहली बार ये जो बड़ा प्रयोग उनके साथ हुआ है, पहले कभी भारत आए नहीं और आने के बाद ये जो चीज दे रहे हैं इसका भारत भर में भी कहीं उत्पादन होता नहीं है। ये बड़ी सौगात उन्होंने हमारे लिए भोपाल के लिए दी। कितनी अच्छी बात है, पहली बार आए और पहली बार आने के बाद कोई चीज वो दे रहे हैं जो देश में कहीं मिलती नहीं।
इस इंडस्ट्री के लिए और मन में श्रद्धा कम बढ़ जाती है जब ये भी मालूम पड़ता है कि इसके उत्पादन बढ़ने से हमारे एक परंपरागत रूप से जिससे हमारी एक अलग ढंग का या हमारा नहीं पूरे विश्व में, मैं बोलना नहीं चाहूंगा जिस जगह पे मैं हूं, लेकिन जो चाइना पे निर्भरता लोगों की थी वो निर्भरता कम करने में बड़ा योगदान देगी, ये और आनंद की बात। और जैसे चाइना बोलते तो हमारा सब कुछ ध्यान में आ जाता है, भारत के साथ चाइना, दुनिया के साथ चाइना, और चाइना से निर्भरता कम होने के फायदे ये अपने आप में स्पष्ट हो जाते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं। मुझे आनंद आता है इस बात के लिए भी कि जब ये विष्णु जी ने कहा कि अचारपुरा में हमारी इंडस्ट्रियों का दौर जारी है और ऐसे में जैसे इस सौर मंडल में कई सारे तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन टिमटिमाते तारों के बीच में जो सूर्य और चंद्र का महत्व है हमारे लिए वही बहुत है, हमारे लिए सबसे बड़े वो आनंद के साथ है। हमारे उद्योगपति मिल करके किसी का हाथ थाम करके दुनिया की अच्छी इंडस्ट्री को लेकर के आए और यहाँ व्यापार व्यवसाय का अनुकूल माहौल बनाए तो वाकई मध्य प्रदेश सरकार को भी आनंद है और भोपाल और अचारपुरा वाले को भी आनंद है। मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूँ। हमारे बीच रुद्र ने बड़ा निर्णय लिया है, रुद्र आपको बधाई देना चाहूंगा और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने भी कहा इसी स्थान पर 3-4 बार और इसको बार बार विकसित करते जाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ तो हमारे साथ एक तो ये जिस क्षेत्र में आप बड़े ही बड़े हैं, लेकिन जैसे गोकुल दास का इंडस्ट्री का बताया है कि रोजगार आधारित इंडस्ट्री, तो शायद मुझे बताया गया कि कालीन बनाने का आपका दूसरा काम भी है जो रोजगार आधारित है। तो आप उम्मीद करेंगे अगली भूमि हमारी आप कालीन बनाने के भी लेंगे और उस नई इंडस्ट्री की भी शुरुआत करेंगे। एक बार अभिनंदन करो। जितने रोजगार फर्क कारखाने खुले उससे अच्छी क्या बात। और मैं सच मानो यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में उन्हें हमारे काम करने की, सोचने की, काम को दिखाने की, अंदर के कॉन्फिडेंस से दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर पैदा करनी। वो तस्वीर अपने आप में बोलती है। कई जमाने डरने वाले कि हमारी आबादी 142 करोड़ है, मोदी जी के शब्दों में 142 करोड़ आबादी नहीं है, 284 हाथ हमारे हाथ में है, जिससे दुनिया के अंदर हम अपने प्रसन्नता से समूची मानवता के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के साथ भारत के साथ बना सकते हैं। हमारे कौशल संवर्धन से, ज्ञान से, गौरवशाली इतिहास से भारत का एक नया मुकाम हासिल करने के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी लगे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। और जिस प्रकार से वर्तमान माहौल बना है और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी कदम से कदम मिला करके जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, हमने भी कहा कि रोजगार के मामले में, औद्योगिकरण के मामले में कृषि की विकास दर तो हमारी 25% से बाहर गई है, बहुत अधिकतम के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है औद्योगिकरण के
जैसे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मैं गया, महाराष्ट्र में मुंबई, और उसके बाद बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है। हर स्थान के बाद हम कलकत्ता भी जाने वाला, मैं रुद्र से बता रहा हूँ कि 19 सितंबर को मैं आ रहा हूँ। तो हमारे जो बड़े निवेशक हैं, जिनकी वित्तीय व्यवस्था आर्थिक संपन्नता है, जो काम धंधे को और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे सारे मित्रों को आमंत्रित करने के लिए आइए आप हमारे प्रदेश में। सभी प्रकार के अनुकूलता मध्य प्रदेश के अंदर है। हमारे विनम्रता के साथ काम करने वाली बड़ी आबादी है, जो आपके व्यापार व्यवसाय में सदैव अपनी उस विशेषता की धारणा लिए होती है। हमारी इंडस्ट्रियों में कभी हड़ताल नहीं होती। हड़ताल क्या होता समझते नहीं है। हमारे भोले भाले लोग तो ऐसे हैं, आप काम करने के लिए मौका दीजिए, वो अपनी फैक्ट्री समझ के जिंदगी निकालने के लिए आगे बढ़ते। ये मध्य प्रदेश विशेषता। और न केवल हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, बल्कि ऊपर की तरफ से पॉलिटिकली अधिकारी स्तर पर सभी प्रकार से सारी अनुकूलता है। और उतनी अनुकूलता नहीं, उससे और आगे भी। जैसे आपने कहा कि हमारी जो फैक्ट्री है शुद्ध रूप से अपनी विद्युत आधारित है। आपने कहा कि कोई बाइलम नहीं लगेगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। हम तो इससे और आगे कह रहे हैं, आपने बिजली आधारित है, इलेक्ट्रिसिटी आधारित इंडस्ट्री डाली है। आप तो सोलर प्लांट भी लगा, हम उसमें भी सब्सिडी देंगे, आपकी बिजली भी आप उत्पन्न करो और बदले में उससे भी मुनाफा कमाओ। हमको प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपके यहाँ उद्योग लगाने से, उद्योग जहां भी लगता है, उद्योग केवल आपके लिए नहीं होता। उद्योग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई लोगों के पेट बनते हैं, सरकार को टैक्स मिलता है, दुनिया में साख बनती है। इसी कामों के लिए हम और आप मिलकर के लगातार अच्छे कामों को प्रोत्साहन देंगे। आज का दिन तो वास्तव में हमारे लिए ऐसा लगा कि जन्माष्टमी धन्य हो गई। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है। हमारे लिए इतना अनुकूलता वाला मुद्दा है। आपका नाम रुद्र, हमारे विधायक का नाम विष्णु। ये हमारे यहाँ कोई भी देव दर्शन करने जाओ तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। तो ये हमारे दोनों एक तरह से जोड़ मिलाकर बात करें। और जब ये बात करेंगे तो हम आलोकित अपने आप हो जाएंगे। सांसद जी का मजा परवारे आ जाएगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझा लंबा शुरू बोलूंगा तो भूलूंगा जा। ये बिल्कुल चिड़िया की आंख की तरह, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा काम है, अच्छी बात है। आपने कहा कि चूंकि औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है, ऐसे में बड़े पैमाने पर पुलिस प्रबंधन की जरूरत भी पड़ेगी। तो जब हम अपने देश के साथ साथ विदेश के बंधुओं को भी बुला करके काम धंधे की बात कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है अतीत के प्रवाह में ये गलती हुई थी। हमारे यहाँ देश के लोग तो व्यापार करने आए थे, लेकिन सुरक्षा में हम फेल हुए, तो उनने अपनी सेना बनाई, तो वो फैक्ट्री जाने का रह गई और देश ने उसकी कीमत चुकाई। इसलिए हम सबक लेकर के हम आपको सुरक्षा भी देंगे